हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैथ क्लासेस में स्वागत है। मैं अखिलेश कुमार फिर लेकर के आया हूं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 8 वीडियो। इससे पहले पार्ट 7 तक अपलोड कर दिए गए हैं वीडियो, नहीं देखे हैं तो पहले उसको जा कर के देखिए, फिर पार्ट 8 को देखिएगा। और अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी होगा, उस घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे सभी का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहेगा और आप देख पाएंगे, इस वीडियो को, सभी वीडियो को देख पाएंगे। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और नीचे में कमेंट बॉक्स होगा, उस कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को कैसा ये वीडियो लग रहा है। तो चलते हैं आज का सवाल देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। कल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए नहीं बना पाए थे, और मतलब बनाते बनाते लाइट कट गया था और नहीं आया, और बारिश पड़ रहा था इसलिए नहीं बना पाए। आज फिर देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल है, एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर अस्मिता को 20% का क्या हो रहा है? 20% की हानि हो रहा है, और इसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ होगा। समझिएगा इसको। इसका जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वह है 48 रुपया। 48 रुपया में इसने क्या किया है? 48 रुपया इसका विक्रय मूल्य दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, मतलब इतना में बेचा, तो उसे 20% का हानि हो गया। उसे लॉस जो लग गया, उसे लॉस कितना लग गया? उसे लॉस लग गया 20% का। और इसे कितना में बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो? तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसने खरीदा कितना में था। इस वस्तु को इसने खरीदा कितना में था? 20% का हानि हो गया, इसका मतलब 80% में वस्तु को बेचा होगा, जिसके कारण से इसे 20% का लॉस लग गया। परसेंट हंसकाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 4, 2 से 5, 4/5 में वस्तु को क्या किया था? बेचा था। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। किसने खरीदा कितना में था? 48 रुपये में बेचा था, तो विक्रय मूल्य में क्या करेंगे? इसको पलटा करके गुना करेंगे 5/4 से, 4 से कटा देंगे, 12 बार में 12 पंचे 60, मतलब 60 रुपये में इसने क्या किया था? 60 रुपये में इसने खरीदा था और बेचा कितना में? तो इसने बेचा 48 रुपये में, जिससे इसे क्या हो गया? 20% का हानि हो गया। अब बोल रहा है कि अगर इसको बेचते हैं 20% लाभ पर, तब कितना में वस्तु बिकेगा। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। 20% लाभ का अर्थ कितना होता है? 120/100। इसको कटा देंगे तो 6 कितना होगा? 5। अब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जा रहे हैं तो 60 में गुना करेंगे कितना? 6/5 से, 5 से कटा देंगे 12 बार में, बरछो कितना हो जाएगा? 72 रुपये। अगर हम 72 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% का क्या होगा? 20% का हमें लाभ होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। बस आपका आंसर हो गया। अगर समझ में आता है तो जरूर लाइक कीजिए। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। उतार लीजिए इसको। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स 2 माइक्रोवेव प्रत्येक 4800 रुपये की दर से बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? ऐसा सवाल जब भी देगा आपको तो किस तरह से बनाएंगे? जब भी लेन देन वाला सवाल रहेगा तो हमें 4800 से या कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ध्यान देना है किस पर? 20% लाभ बोला है, 20% हानि बोला है, और पूछा है उसे पूरे लेन देन में, पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या लाभ होगा या हानि होगा, कितने परसेंट का। तो इसमें फॉर्मूला बैठाएंगे A+B AB/100 और यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे। तो A का वैल्यू 20% लाभ बोला है तो 20 लिखेंगे, 20% हानि बोला है -20 लगा देंगे, प्लस 20 गुना -20/100 कर देंगे। 20 से 20 गायब हो गया, 1 0 ई लूट लिया, 1 0 ई लूट लिया, बचा -4। जैसे माइनस आ गया, जैसे माइनस आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हानि हुआ है, और प्लस आ जाएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 4% का क्या हो गया? इसे
4% का हानि हो गया। बस आपका आंसर इतना ही करना है। क्या है 4800 दिया, कुछ भी नहीं देखना है। ये 5000 दे दे, ये कुछ भी दे दे, गाय दे दे, भैंस दे दे, कुछ भी दे दे, हमको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ क्या देखना है कि पूरा लेन देन में कितने % का लाभ या हानि हुआ। ऐसा सवाल जब भी देखेंगे ए बी फार्मूला बैठा देंगे, a + b + ab बटा 100, आपका आंसर निकल जाएगा। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। अगला सवाल 71, 72, 73 आपसे बन जाएगा 74। हम बताते हैं इससे पहले 71, 72, 73 पहले उसको जाकर के देखिए, उसके बाद फिर आगे आइएगा। और अभी तक बुक नहीं खरीदे हैं तो ये बुक बता देते हैं, यही बुक से हम पढ़ा रहे हैं अभी, और इसमें 3000 प्लस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद धीरे धीरे सभी बुकों को पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल इसी को, क्योंकि मार्केट में न्यू आए हैं इसलिए इसी बुक को पढ़ा रहे हैं। और देख लीजिए 3000 प्लस क्वेश्चंस है। और इधर देख लीजिए मैथ मस्ती का बुक है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। एक कंप्यूटर कंपनी 2 ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन में बेचती है, जिस पर उसे 15,000 का लाभ प्राप्त होता है। यदि एक ब्रांड से प्राप्त कुल लाभ का 35% है तो दूसरे ब्रांड के कंप्यूटर का लाभ कितना होगा। समझिएगा इसको। 15,000 का उसे क्या होता है, लाभ होता है, कुल लाभ। कुल लाभ 15,000 है। कुल लाभ जो है 15,000 रुपया है, और कुल लाभ पर ही उसे 35% लाभ होता है पहले ब्रांड पर। तो पहले ब्रांड पर इसे कितना लाभ होगा, तो बोल रहा है कुल लाभ का मतलब गुना 35%, 35/100। 2 जीरो लूट लिया तो 150 गुना 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 पचे 75 के 5, 15 पचे 75 के 5, बाकी कितना रहा 7, 15 या 45, 45 7 52, और एक जीरो है, एक जीरो बैठा देंगे। पहले ब्रांड पर जो उसे लाभ हुआ था 5,250 रुपया। तो बोल रहा है कि दूसरे ब्रांड पर उसे कितने रुपये का लाभ होगा। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि कुल लाभ 15,000 रुपया हुआ था और पहले ब्रांड पर उसे 5,250 हुआ था, तो दूसरे ब्रांड पर लाभ कितना हुआ होगा। तो 15,000 में घटा लेंगे 5,250, तो घटा लेंगे, जीरो में जीरो गया जीरो, 10 में 5 गया कितना होगा 5, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा 14, 14 में 5 जाएगा 9, 9,750 रुपया। तो दूसरे ब्रांड का जो लाभ हुआ था दूसरे ब्रांड पर 9,750 रुपया। बस आपका आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है? अगर पूछता पहले ब्रांड पर कितना लाभ हुआ है तो 5,250, लेकिन फिलहाल हमसे पूछा है कि दूसरे ब्रांड पर कितना लाभ हुआ है, तो दूसरे ब्रांड पर 9,750 रुपया। बस आपका आंसर। देखते हैं अगला सवाल। थोड़ा सा शेयर भी कर देना दोस्तों में यार। अगला सवाल देखते हैं। पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने 3,540 रुपये में एक चाय के सेट की बिक्री की। अच्छा बात है। जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री ₹100 अधिक राशि में करना चाहिए था। मतलब कितना रुपया अधिक में उसे बेचना चाहिए था ताकि उसे 11% का क्या हो, 11% का लाभ हो। तो देखते हैं इसको। इसने क्या किया, 3,540 रुपये में एक चाय के सेट को बिक्री किया। 3,540 रुपये में कितना में इसने बेचा, 3,540 रुपये में। हुआ ऐसा कि 3,540 में तो इसने बेचा, लेकिन क्या हो गया, क्या हुआ था, 41% कम था, 41% कमी हो गया। 41% कमी का अर्थ हुआ कि 41% का उसे हानि हो गया। तो कोई भी परसेंट 100% होता है, हम लोग जानते हैं। कोई भी परसेंट 100% होता है। 41% का उसे लॉस लग गया, कमी हो गया। इसका मतलब है कि उसने कोई वस्तु का दाम रहा होगा, उस वस्तु को उसने 53%, 59% में क्या किया होगा, बेच दिया होगा।
41% कमी करने का मतलब हुआ कि उसने 59% में ही क्या किया, वस्तु को बेच दिया, जिसके कारण से उसे 41% का क्या हो गया, 41% का उसे कमी हो गया। कमी मतलब लॉस लग गया। तो इसने वस्तु को कितना में बेच दिया, 59% में। परसेंट हंसकाएंगे तो आप लोग जानते हैं 100 होता है। तो सबसे पहले हम काहे नहीं पता कर लेते हैं कि इस वस्तु का मूल्य क्या था, शुरुआती मूल्य क्या था इस वस्तु का, कॉस्ट प्राइस इसका क्या था, कॉस्ट प्राइस पता कर लेते हैं। तो विक्रय मूल्य में सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जा रहे हैं तो उल्टा करके गुना करेंगे, 100/59। इसको कटा देंगे 6 बार में तो 60 होगा, इसको गुना कर देंगे 6000। इसने 6000 में खरीदा था और 3540 रुपया में बेच दिया, तो इसे क्या होगा, हानि होगा कि नहीं, हानि होगा। अब बोल रहा है 11% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना रुपया अधिक में बेचा जाए। तो 11% लाभ का अर्थ कितना होता है, 111। ये क्या निकल गए, कॉस्ट प्राइस। अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 11% लाभ का अर्थ होता है 111 बटे में कितना हो जाएगा, 100। तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो क्रय मूल्य में गुना कर देंगे। सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस में जा रहे हैं तो सीधा गुना करेंगे 111/100। इसको 2 जीरो से 2 जीरो लुट गए, बर्बाद हो गए, तो इसको गुना कर देंगे तो 6660 रुपये। 6660 रुपये में अगर वस्तु को बेचता तो उसे 11% का क्या होता, 11% का उसे प्रॉफिट होता, लाभ होता। तो बोल रहा है कितने रुपया अधिक में बेचना पड़ता, रुपया में बोल रहा है कि कितना रुपया अधिक में बेचना पड़ता। पहले 3540 में बेच रहा था तो उसे 41% कमी हो रहा था, मतलब हानि हो रहा था। अब कितना में बेचे कि 11% लाभ होगा, तो 6660 में अगर बेचेंगे तो 11% का लाभ होता। तो बोल रहा है कितना रुपया अधिक में बेचता ताकि उसे लाभ होता। तो पहले बेच रहा था 3540 में, अब वस्तु को बेच रहा है कितना, अब वस्तु को बेच रहा है 6660 रुपये में। तो कितना अधिक बेच रहा है, तो इसको घटा देंगे 6650 में, तो कितना हो जाएगा 3120 रुपया में, 3120 रुपया अधिक में बेच रहा है। तब जाकर उसे 11% का क्या हो रहा है, 11% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत है आप लोग को? देखते हैं अगला सवाल क्या कैसे बनेगा। अगला सवाल है, अगला सवाल बोल रहा है 76 नंबर फिर बन जाएगा आपसे। 76 नंबर, 77 नंबर, 71 नंबर, 72, 73 और 76 सभी एक ही जैसा है, बन जाएगा आपसे। 77 बताते हैं। एक बुनकर 150 रुपये की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपया पर बेच सकता तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपये में क्या होता। बुनकर का लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपये में क्या होता। तो इसमें 3 बात बोले हैं, 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है, एक बुनकर है, एक दुकानदार है और एक ग्राहक है। समझिएगा इसको। एक बुनकर है, बुनकर दुकानदार के पास बेच रहा है और दुकानदार किसको बेच रहा है, ग्राहक को। बुनकर कितने रुपये में खरीदा है अभी हमको पता नहीं, लेकिन इसने बेचा इसके पास 150 रुपये में, 150 रुपये में बेचा। लेकिन इसे इतना तो मालूम है कि इसे 25% का लाभ हुआ। 25 ही दिया है ना, हाँ 25% का लाभ हुआ। 25% का लाभ किसे हुआ, बुनकर को। तो 25% का लाभ हुआ तो इसने कितना में खरीदा था ताकि इसे 25% का लाभ हो गया। इसने कितना में खरीदा था, बुनकर कितना में खरीदा था जो 25% का लाभ हो गया। तो 150 में इसको दुकानदार को दिया है तो 25% का लाभ बुनकर को हुआ। 25% का लाभ का अर्थ होता है 125
बटे में कितना होगा 100% इसका आएंगे तो ये कटा देंगे 25 पंचे 125 25 चौका 100 मतलब 5/4 में बेचा तब जाके 25% का क्या हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया किसको बुनकर को। तो देख लेते हैं कि बुनकर कितना में खरीदा था। तो 150 में इसके पास बेचा है 150 में इसके पास बेचा है बुनकर ने और इसका क्या मूल्य है अभी हमको नहीं पता अभी निकालते हैं। तो 150 में गुना कर देंगे क्योंकि सेलिंग प्राइस है बुनकर का बुनकर इसको बेचा है इसका बुनकर का निकाल रहे हैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं कि बुनकर कितना में खरीदा था। तो 150 में पलटा करके गुना कर देंगे 4/5 से 5 से कटेगा 30 बार में गुना कर देंगे 120। तो बुनकर ने कितना में खरीदा था 120 रुपया में और बेचा कितना में बेचा 150 में तब जाके इसे 25% का प्रॉफिट हुआ था मतलब लाभ हुआ था। अब बोल रहा है कि दुकानदार जब ग्राहक के पास बेचता है तो 30% का फायदा होता है। ग्राहक जब दुकानदार के पास बेचता है तो 30% का फायदा होता है। तो ग्राहक को कितने रुपये में दिया तो 150 का 30% निकालेंगे 30% का मतलब 130/100 एक 0 ई लूट लिया 1 0 ई लूट लिया तो 15 गुना 13 करेंगे 195 मतलब ग्राहक को जो इसने बेचा था 195 रुपया में। बुनकर 120 रुपये में खरीदा था और दुकानदार को 150 में दिया फिर दुकानदार ने 30% लाभ कमा करके ग्राहक को 195 रुपया में बेच दिया। तो बोल रहा है कि अगर बुनकर से सीधा ग्राहक लेता तो 180 रुपया में 180 रुपया में अगर बुनकर सीधा ग्राहक को देता तो 180 रुपया में देता। तो 180 रुपया में देता तो बुनकर को कितना % लाभ होता क्योंकि वस्तु 120 का था और डायरेक्ट बेचता ग्राहक के पास तो 60 रुपये का लाभ होता। 60 रुपये का जो लाभ होता किस पर इस 120 पर प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना 1 0 ई लेके भाग गया 6 दूना 12 2 से कटा देंगे 50 तो आपका आंसर हो जाएगा 50%। 50% का जो लाभ होता किसको बुनकर को किसको बुनकर को होता। तो बोल रहा है कि अगर बुनकर को 50% का लाभ होता अगर ग्राहक अगर दुकानदार से नहीं लेकर के अगर बुनकर से सीधा लेता दुकानदार ग्राहक जो है बुनकर से लेता दुकानदार से नहीं लेकर के बुनकर से सीधा लेता तो कितने का फायदा होता। तो दुकानदार से लिया तो 195 रुपया में लिया था अगर इससे लेता बुनकर से लेता तो ग्राहक को कितने का फायदा होता क्योंकि 180 में दे रहा था और ये कितना 195 में तो कितना का फायदा हो रहा था 15 रुपया का। तो 15 रुपया का फायदा होता किसको ग्राहक को किसको होता फायदा ग्राहक को 15 रुपये का फायदा होता। बस आपका आंसर हो गया इतना ही करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से इसको दोबारा देखिएगा बड़े मजेदार क्वेश्चन है ऐसे उम्मीद है कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो मिटाते हैं देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है एक घोड़ा एक गाय 12,000 रुपये में प्रत्येक बेचे गए। प्रत्येक घोड़ा मतलब प्रत्येक घोड़ा को 12,000 में प्रत्येक गाय को 12,000 में। तो घोड़ा पर 20% लाभ और गाय पर 10% की हानि पर बेची गई। घोड़ा को 20% लाभ पर और गाय को 10% हानि पर बेची गई। तो घोड़ा और गाय को कितने लाभ या हानि पर बेचा गया 2 दशमलव स्थान तक बताइए। तो देखिए समझिएगा इसको। घोड़ा को बेचा गया 12,000 रुपये में और इस पर इसे 20% का लाभ हो गया। एक गाय को बेचा गया तो गाय को बेचता है 12,000 रुपये में और इस पर इसे 10% का लॉस हो जाता है मतलब हानि हो जाता है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि घोड़ा कितना में खरीदा गया था और गाय कितना में खरीदा गया था। तो इसका ये तो सेलिंग प्राइस दिया गया है घोड़ा का और ये गाय का सेलिंग प्राइस है। तो घोड़ा का कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कि इसने खरीदा कितना में था घोड़ा। तो 12,000 में क्या करेंगे 20% लाभ का अर्थ होता है 120/100 उसको कटाएंगे तो 6/5 होगा। तो पलटा करके गुना करेंगे 5/6 से 6 से कटा देंगे 6 दूना 12 2,000 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000।
मतलब 10,000 रुपये में घोड़ा को खरीदा था और 12,000 रुपये में क्या किया, बेच दिया, जिसके कारण से इसे क्या हो गया, 20% का लाभ हुआ। फिर गाय को देख लेते हैं, गाय का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो गाय को बेचा है 12,000 रुपये में, 12,000 रुपये में बेचा, 10% का हानि, 10% हानि का मतलब 90/100, 90/100 का 100 को कटाएंगे तो 9/10 होगा, 9/10 होगा तो कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं तो उल्टा करके गुना करेंगे 10/9। इसको 3 से कटा देंगे तो 4,000 हो जाएगा और 3 से कटाएंगे 3 बार में, इसको गुना कर देंगे तो 40,000, अब बटे में कितना हो जाएगा 3, इसको भाग देंगे तो 13, 3.3 इस तरह से आएगा, इसको भाग दीजिएगा तो इसी तरह से आएगा 13,333.33 आएगा। तब बोल रहा है कि इसे कितने रुपये का लाभ हुआ, 2 में बताइए। तो क्या कर लेंगे, घोड़ा और गाय को बेचा टोटल कितना, 24,000 में, टोटल बेचा कितना में, 24,000 में, और हमें लाभ बताना है कि इसमें लाभ कितना हुआ। टोटल बेचा 24,000 में, घटा देंगे घोड़ा का क्रय मूल्य प्लस गाय का क्रय मूल्य, तो घोड़ा का क्रय मूल्य 10,000 है और गाय का क्रय मूल्य है 13,333.33, इतना है। तो इसको जोड़ लेते हैं, इन दोनों को क्रय मूल्य को जोड़ लेंगे तो 1,000 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,333.3। इसको आप लोग घटा लीजिएगा और घटा करके लिख लीजिएगा, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, इसको घटा करके लिख सकते हैं। देखिए इसको सिर्फ समझाना था इसलिए इतना बड़ा किए, अगर हमको बनाना होता तो तुरंत बना देते चुटकियों में, इसलिए आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए इतना विस्तार करते हैं कि ताकि एक एक पॉइंट को आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए इतना करते हैं। इसको घटा करके लिख लीजिएगा, 6 आएगा, 0.66 आएगा, इस तरह से आएगा, 666.66 आएगा। मतलब बोला था कि गाय और घोड़े में 2 अंक तक दशमलव में लिखना है तो 66.66 आएगा, इस तरह से आएगा, एक ही 6 आएगा, सब 3 6 आएगा। देख लेते हैं, 6,666.67, मतलब 6 आएगा तो इसको 7 मान लेंगे लगभग में, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, फिर 79 80 आपसे बन जाएगा, 81 82 बताते हैं। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 12 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल को 12 रुपये की दर से बेचता है, लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है, 25 रुपये में 1 दर्जन में 12 पेंसिल, समझिएगा इसको, 25 रुपये में 12 पेंसिल खरीद रहा है, खरीदना मतलब सीपी, खरीद रहा है, हाँ खरीदता है, और 5 पेंसिल को 12 की दर से बेचता है, मतलब 12 रुपये में इसने 5 पेंसिल बेच दिया। अब बताइए कि इसने 12 पेंसिल तो खरीदा था और इसने 5 पेंसिल ही बेच रहा है, तो 7 पेंसिल कहाँ गया, तो उसको भी, उस 7 को भी पेंसिल को बेचवाना है इससे। तो क्या करेंगे, पेंसिल को दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, मतलब बराबर कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए इसमें 5 से गुना कर लेंगे और इसमें 12 से। तो 5 से गुना करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा, 5 गुना 25 125। इस तरह का सवाल बताए हैं पहले भी। 12 पंचे 60 हो जाएगा पेंसिल, इसको गुना करेंगे बराबर 44 से और इसको करेंगे 12 पंचे 60। अब पेंसिल दोनों क्या होंगे, पेंसिल दोनों बराबर हो गए, मतलब 125 रुपया में 60 पेंसिल खरीदता है और 144 रुपया में 60 पेंसिल बेच रहा है। तो कितने रुपये का फायदा हो रहा है, तो कितने रुपये का फायदा हो रहा है देख लेते हैं। तो 144 में 125 घटेगा, तो 144 में 125 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 19 रुपये, 19 रुपये का फायदा हो रहा है। तो 19 रुपये का फायदा किस पर, इस 125 पर होगा। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, 25 से कटाएंगे 5 बार में, 25 से कटाएंगे 4 बार में, 19 चौक 76, यहाँ लिख देते हैं 19 चौक 76 बटे 5, इसको भाग दे देंगे, 15 पचे 75, 2 15.2% का क्या हो जाएगा, इसे प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब लाभ हो जाएगा। 76 में 5 से भाग देंगे 15.5% हो जाएगा, बस आपका यही आंसर हो गया। देखते हैं अगला सवाल कैसे बनेगा।
कोई दिक्कत है? इस तरह का सवाल पहले भी बता चुके हैं, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल और लास्ट सवाल देखते हैं क्या है। एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख की बिक्री की। वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में वर्ष 3 में 35% की वृद्धि हुई, तो वर्ष 3 में वास्तविक लाभ क्या होगा? वास्तविक लाभ पूछा है कि तीसरे वर्ष में वास्तविक लाभ कितना हुआ था। तो 5 लाख का बिक्री किया, 5 लाख का क्या किया है? बिक्री किया है। 5 लाख रुपए का बिक्री किया पहले वर्ष। तो बोल रहा है पहले वर्ष से तीसरे वर्ष तक में 5 लाख का वृद्धि किया। तो बोल रहा है सिर्फ तीसरे वर्ष में बताइए कि कितना रुपये का लाभ हुआ। 35% का बोल रहा है लाभ हुआ, तो 35% का लाभ हुआ तो कितने रुपये का लाभ हुआ? तो तीसरे वर्ष में वास्तविक लाभ, एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है, वास्तविक लाभ तीसरे वर्ष में वास्तविक लाभ कितना हुआ? तो 5 लाख का क्या कर लेंगे? 35% निकाल लेंगे। 2 0 लुट गए, तो 5 कितना बचा? 5000 बचा और गुना कर देंगे 35 से, तो 35 पंचे 175 होता है और ट्रिपल जीरो बैठा देंगे, तो आपका हो जाएगा 1,75,000 रुपये। क्या किया था? तीसरे वर्ष में सिर्फ 1,75,000 रुपये का इसने लाभ कमाया था, प्रॉफिट कमाया था। बस आपका यही आंसर हो गया। फिर लेकर के आएंगे आप लोग के बीच कल नेक्स्ट वीडियो और पार्ट 9 लेकर के आते हैं आप लोग के बीच, और तब तक इसका आनंद लीजिए और मज़ा लीजिए। फिर लेकर के आते हैं कल, और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर लेकर के आते हैं कल।